पार्शियल फ्रैक्शंस के हम तीन मेथड्स है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड मीन्स जिस तरह से आपका डिवीजन का टर्म है उस हिसाब से आप क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके टर्म को सेपरेट करते हैं। जैसे सपोज आपके पास में गिवन है, फर्स्ट टाइप इन पार्शियल फ्रैक्शन इज सपोज वी आर गिवन 1/x minus a, x minus b, x minus c, where a, b, c are a is not equals to b, not equals to c। ये तीनों टर्म कैसे डिस्टिंक्ट है। सेकेंडली ये जो डिवीजन का टर्म है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ऑब्वियसली अगर ये टर्म जीरो हो गया तो वहाँ पे नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो आपके पास में इस टाइप का अगर टर्म है तो आपको इसको सेपरेट करना है। मतलब सेपरेट करने के लिए क्या चाहिए, वी आर टेकिंग a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर। सो इस कंडीशन में क्या है एक्चुअली, अगर आपके पास में डिवीजन के अंदर लीनियर फैक्टर के फॉर्म में टर्म है, जैसे 1 अपॉन ये अगर देखते हैं तो ये लीनियर फैक्टर्स है इसके भी, तो डिवीजन में जो भी आपके पास में x का इक्वेशन रहेगा उसको फैक्टराइज करो। इफ़ वी गेट डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स में अगर वो कन्वर्ट होता है तो उसको सेपरेट करने के लिए डायरेक्टली करना है a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकेंड, c अपॉन थर्ड। अब इसमें ए बी सी दिस आर द कांस्टेंट, ये कैपिटल ए बी सी की वैल्यू आपको एग्जैक्टली फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखो मैं इसको फाइंड आउट करने का वे बताती हूँ। आई थिंक सो ये आप लोगों ने 12th तक के पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन के ये मेथड, बट इसमें आप लोगों ने क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए होगे और फिर उसके बाद में उनका बेस सिमिलर करके लेफ्ट और राइट के बेस के साथ में कैंसिल आउट करते हैं। सो यहाँ पे जो मेथड मैं बता रही हूँ यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर बेस सिमिलर करके लेफ्ट और राइट साइड का बेस कैंसिल आउट करो। इस तरह से नहीं अप्लाई करोगे। देखो समटाइम्स क्वेश्चन कैसे रहते हैं, सॉल्व द इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 dx। ना हियर इस इंटीग्रेशन को डायरेक्टली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो हियर अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड एंड सेपरेट दिस टर्म, देन एंड देन इट इज पॉसिबल टू इंटीग्रेट। अब पार्शियल फ्रैक्शन से इसे सेपरेट कैसे करोगे, सो हियर 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू होता है, यहाँ पे देखो ये लीनियर फैक्टर्स है और दोनों टर्म डिफरेंट है, तो इट इज a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। यहाँ पे क्या करना है आपको, a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a इज इक्वल्स टू क्या आएगा, a इक्वल्स टू ये डिवीजन का टर्म कब जीरो होगा, व्हेन x इक्वल्स टू 2। ये डिवीजन के टर्म को इक्वेट टू जीरो कर दो तो वहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी x इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये x इक्वल्स टू 2 लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म है उसमें पुटअप करना है। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 लेफ्ट हैंड साइड के टर्म में पुटअप करना है, एक्सेप्ट यहाँ पे जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को छोड़ के। अगर x इक्वल्स टू 2 पूरे टर्म में पुटअप करोगे तो ये 1/0 नॉट डिफाइन बनेगा। सो इसके पास में ऑलरेडी जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को स्किप करके रिमेनिंग टर्म में x इक्वल्स टू 2 पुटअप करना है। रिमेनिंग पूरा टर्म जहाँ पे भी x होगा उस कंप्लीट टर्म में x की वैल्यू 2 पुटअप करो। तो अगर x इक्वल्स टू 2 पुटअप करते हैं एक्सेप्ट x माइनस 2, तो वी विल गेट 1/-1, दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई -1। देन b इज इक्वल्स टू होगा, अब b का डिवीजन कब जीरो होगा, व्हेन x इक्वल्स टू 3। तो ये x इक्वल्स टू 3 की वैल्यू अगेन सिमिलरली पुट इन दिस टर्म एक्सेप्ट x माइनस 3, इस ब्रैकेट को छोड़ के। तो x इक्वल्स टू 3 अगर पुटअप करोगे तो b इक्वल्स टू 1। इस टर्म में आप आपके रेगुलर प्रोसेस से सॉल्व करके देखो तो भी a और b की वैल्यू यही आती है। मैं दोनों मेथड से करके दिखाती हूँ। ये हो गया शॉर्ट वे। नाउ नेक्स्ट मेथड क्या होता है, अगर आप रेगुलर वाला देखते हैं तो रेगुलर आप लोगों ने इस तरह से किया होगा 1/x माइनस 2 x माइनस 3, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, नाउ सी हियर लेफ्ट और राइट में बेस का टर्म सेम है तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो देयरफॉर 1 इज इक्वल्स टू a x माइनस 3 प्लस b x माइनस 2। अब 1/1 x की वैल्यूज को पुटअप करते हैं तो पुट x इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 2 पुटअप करोगे तो ये वाला ब्रैकेट जो है ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा 1 इज इक्वल्स टू a माइनस 1, दैट मीन्स a इक्वल्स टू -1। एंड सिमिलरली x की वैल्यू अगर 3 पुटअप करते हैं तो वी गेट 1 इज इक्वल्स टू b
1 दैट इज b इक्वल्स टू 1 एंड सी हमें इस मेथड से भी सेम आंसर मिला है, तो इससे डायरेक्टली आंसर आ जाता है, तो कैलकुलेशन का पार्ट बच जाएगा। इतना सब कुछ करने से बेटर है यही इसी एक स्टेप में आंसर आएगा। बस यहाँ पे टर्म क्या होगी, ये डिवीजन में लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए और सारे के सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तब ये मेथड अप्लाई करते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शंस अप्लाई करके सेपरेट करने से क्या होगा, हियर a अपॉन फर्स्ट फैक्टर मतलब -1 अपॉन -a की जगह पे a की वैल्यू पुट अप करो, क्योंकि इस टर्म को इक्विवेलेंट है दिस वन, तो a इक्वल्स टू -1 अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3 dx। अल्टीमेट हमने क्या किया है, इसी टर्म को इक्विवेलेंट स्टेटमेंट फाइंड आउट किया है, जो कि हमसे क्या होगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। नाउ हियर 1 अपॉन x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है log x, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x log x होता है, और ये फॉर्मूला भी सबको पता है कि f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x dx इज नथिंग बट log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x। ठीक है, इस इंटीग्रेशन की हेल्प से डिवीजन का टर्म डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो डायरेक्टली वी गेट log 2 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 1 ऊपर प्रेजेंट है, ये एक्स्ट्रा -1 को हम साइड में रख देंगे। सो हियर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म इज log ऑफ x माइनस 2 प्लस सेकेंड टर्म का इंटीग्रल होगा log ऑफ x minus 3. So it is nothing but by using the property of log we can write log of x minus 3 divided by x minus 2. समटाइम्स आपके पास में न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ फंक्शन हो सकता है x का, मतलब जैसे यहाँ पे a x समथिंग कोई भी टर्म, मतलब ये a और ये a इक्वल नहीं है, एनीथिंग एनी फंक्शन ऑफ x यहाँ पे न्यूमरेटर में हो सकता है। ठीक है, f ऑफ x कर देते हैं। अगर एनी फंक्शन ऑफ x यहाँ पे न्यूमरेटर में प्रेजेंट है और डिनोमिनेटर में इस टाइप की टर्म है, तो स्टिल वी अप्लाई द सेम मेथड। अब न्यूमरेटर का टर्म और डिनोमिनेटर का टर्म, इसमें एक आपको स्पेशल नोन क्वांटिटी होगा कि जब आपके पास में कुछ न्यूमरेटर में तो उसका डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से कम होना चाहिए। ये क्यों करते, क्योंकि अगर न्यूमरेटर में x स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में x है, इसका डिग्री कम है एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर टर्म, तो फर्स्टली डिवीजन प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है और देन उसको सेपरेट होता है। ठीक है, सो इतना ही याद रखना कि एनी फंक्शन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एनी टर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट न्यूमरेटर का जो डिग्री है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर टर्म में एन ऑफ कर देती हूँ, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर टर्म मस्ट बी लेस दैन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर dx। अब इसमें अगर देखते हैं तो दोनों का डिग्री सेम है, तो दोनों का डिग्री अगर सिमिलर है तो डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं करोगे। सबसे पहले क्या करो, न्यूमरेटर का टर्म का जो डिग्री है ना वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस दैन डिनोमिनेटर, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों इस एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन करती हूँ एज वेल एज हियर। सपोज वी हैव गिवन x अपॉन x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 4 dx। नाउ इस टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर का डिग्री देखो कितना है 1, डिनोमिनेटर का कितना है 2, सो न्यूमरेटर के डिग्री कैसा है, स्ट्रिक्टली लेस दैन डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, a अपॉन द फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे x माइनस 3 और b अपॉन सेकेंड फैक्टर। अब व्हाट अबाउट द a एंड b, a और b फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, a के डिवीजन वाला ब्रैकेट कब 0 होगा, व्हेन x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3 पूरे टर्म में पुट अप करो एक्सेप्ट दिस ब्रैकेट। x की वैल्यू अगर 3 पुट अप करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ 8 डिवाइडेड बाय 7 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 3 dx प्लस x, ये डिनोमिनेटर 0 होगा व्हेन x इक्वल्स टू -4, x की वैल्यू -4 पुटअप करना है एक्सेप्ट दिस ब्रैकेट। इसको अगर -4 नहीं पुटअप करते तो x इक्वल्स टू -4, तो न्यूमरेटर में होगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू -4, तो -7 डिवाइडेड बाय x प्लस 4। 8 बाय 7 ये कांस्टेंट आउटसाइड 1 अपॉन का इंटीग्रेशन, तो इसका डेरिवेटिव 1 है और ऊपर प्रेजेंट है 1, सो इट इज़ ए log ऑफ x माइनस 3 -1 by 7 outside, integration of next term is log of x plus 4. Now
इस टर्म में क्या प्रॉब्लम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री आइदर सेम है या फिर न्यूमरेटर का डिग्री ग्रेटर है, तो फर्स्ट ही अप्लाई द डिवीजन प्रोसेस, क्योंकि ये इसका मतलब है ये इसको डिवाइड कर सकता है, तो पहले टोटली डिवाइड करो, फिर डिवीजन जब पॉसिबल नहीं है तो देन उसको पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करो। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, हियर इट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर देती हूँ, मतलब मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट टर्म, सो इट इज़ ए एक्स स्क्वायर then plus x minus 20 dx. So therefore जो डिवीजन रेगुलर पॉलिनोमियल डिवीजन प्रोसेस अप्लाई कर रही हूँ मैं, इट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, फर्स्ट 1 बिकॉज यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो 1 से मल्टीप्लाई, तो इट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, सब्ट्रैक्ट दिस टर्म, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, हियर माइनस एक्स प्लस 20 प्लस 2, तो इट इज़ ए प्लस 22। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाई ये जो न्यूमरेटर टर्म है, वी कैन राइट दिस टर्म एज प्रोडक्ट ऑफ क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, और ये जो है x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये किस फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, इट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इंटू 1 प्लस ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर इज माइनस एक्स प्लस 22। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे और बेस से टर्म को सेपरेट कर देंगे ना, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका, ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, ये यहाँ पे भी है, तो दोनों टर्म को डिवाइड करने से कैंसिल आउट होके रिमेनिंग रहेगा 1 प्लस सेकेंड ब्रैकेट में रहेगा माइनस एक्स प्लस 22 डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म एज इट इज़, जबकि इसके फैक्टर्स क्या है, एक्स प्लस 5 x माइनस 4 dx। सो हियर ये पूरे टर्म को इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये डिवीजन कब जीरो होगा, व्हेन x इक्वल्स टू -5। ओके, x इक्वल्स टू -5 कहाँ पे पुट करना है, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो, तो इस पूरे टर्म में x इक्वल्स टू -5 पुट करना है एक्सेप्ट दिस ब्रैकेट, तो यहाँ पे x की वैल्यू -5, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 5 प्लस 22, तो इट इज ए 27 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू -5 हियर, देन इट इज ए -9 होल डिवाइडेड बाय फैक्टर x प्लस 5 dx as it is, then plus b फाइंड आउट करना है, तो b के लिए x इक्वल्स टू 4 अपॉन 9 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 4 dx। ना ये इस टर्म को अभी इंटीग्रेट करना इजी है, जस्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आपको ये कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के अंदर का कांस्टेंट टर्म आउटसाइड निकाल लो, -27/9 ये डिवाइड भी कर सकते थे, देन इट इज ए लॉग ऑफ x प्लस 5 प्लस 18/9 log of x minus 4. Now in the next step, if we simplify this term, तो 27 divided by 9 minus 3 log of x plus 5 and it is a 2 log of x minus 4. Again using the property of log, ये टर्म पावर में शिफ्ट कर दो और अगेन लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज अवर फाइनल आंसर। पार्शियल फ्रैक्शन में सेकेंड टाइप क्या आ सकता है, समटाइम्स ये जो हमने लीनियर फैक्टर्स कन्वर्ट किए मे बी दे आर रिपीटेड, सो अगर रिपीटेड है तो वो किस तरह से करना है, तो हियर सेकेंड इज न्यूमरेटर में अगेन वी टेक द फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए ब्रैकेट क्यूब एक्स माइनस 2, ठीक है। सपोज करो कोई फैक्टर डिस्टिंक्ट भी है, उसमें कुछ फैक्टर रिपीटेड है, तो रिपीटेड के लिए स्पेशली क्या करना है वो डिस्कस करना है। अगेन न्यूमरेटर में एनी फंक्शन ऑफ एक्स रह सकता है, डिनोमिनेटर में दिस टर्म। अब यहाँ पे भी अगेन सेम प्रोसेस, न्यूमरेटर का डिग्री क्या होना चाहिए, लेस दैन डिनोमिनेटर, तभी आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करोगे। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स जो भी फंक्शन ऑफ एक्स है उसका न्यूमरेटर का डिग्री कैसा है, लेस दैन है डिनोमिनेटर। सो इन दिस केस ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर दैट इज एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर, बट यहाँ पे ये रिपीटेड है तो यहाँ पे क्या करोगे, एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी अपॉन
x माइनस ए ब्रैकेट क्यूब प्लस d अपॉन x माइनस बी। इन तीनों टर्म को सेपरेट करने के लिए क्या किया, a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर, सी अपॉन एक्स माइनस ए ब्रैकेट क्यूब एंड d अपॉन एक्स माइनस बी दिस वन। अगर ये फिर से कोई टर्म रिपीट होता था तो अगेन कंटिन्यू करना पड़ता था। तो यहाँ पे अगर क्यूब है तो क्यूब के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर तक के जाएगा तो ये स्क्वायर तक के मतलब यही तक के आएगा। फॉर एग्जाम्पल suppose we have to solve integral 1 upon x minus 1 bracket square x minus 2 dx. So here 1 upon x minus 1 bracket square x minus 2 dx. इसे अगर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते तो सी here we have to take this term 1 upon x minus 1 bracket square x minus 2 is equals to पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड क्या करता है, अगर ब्रैकेट रिपीटेड है तो पहले तो a अपॉन फर्स्ट सिंगल ब्रैकेट आ जाएगा, फिर रिपीटेशन के लिए अगेन वी हैव टू टेक b अपॉन एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस जो नेक्स्ट टर्म है वो सिंगल टाइम है तो सिंगल के लिए एज इट इज c अपॉन एक्स माइनस 2। नाउ वी हैव टू फाइंड a b c। अब a b c फाइंड आउट करने के लिए प्रीवियस मेथड से क्या हो जाएगा, अगर हमने x इक्वल्स टू 1 पुटअप किया तो x इक्वल्स टू 1 में एक तो b का आंसर मिलेगा, सब पूरे ए का भी आंसर यहाँ पे फाइंड आउट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ना प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो सी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सी यहाँ पे सिंगल फैक्टर है लीनियर फैक्टर्स में, ये लीनियर फैक्टर्स में नहीं है, कैसे ब्रैकेट का स्क्वायर के फॉर्म में, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सो सी फाइंड आउट करने के लिए आप प्रीवियस मेथड नो डाउट आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर मुझे सी फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, टू फाइंड द सी, यहाँ पे लीनियर फैक्टर है तो डायरेक्टली x इक्वल्स टू 2 को पुटअप करो तो वी गेट c इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2 एक्सेप्ट दिस ब्रैकेट, तो x की वैल्यू अगर 2 पुटअप करते तो वी गेट c इक्वल्स टू 1। अब a और b के लिए क्या करोगे, तो जो हमारा रेगुलर प्रोसेस है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला वही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। जस्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस सिमिलर करना है, ये इस हिसाब से उसको सिमिलैरिटी करते जाएंगे। जैसे 1 इज इक्वल्स टू अल्टीमेटली बेस सिमिलर होगा तो लेफ्ट और राइट साइड का बेस तो वैसे ही कैंसिल आउट होगा तो वी गेट लेफ्ट हैंड साइड 1 इज इक्वल्स टू, क्योंकि अगर ये डिवीजन का टर्म कैंसिल आउट होगा तो रिमेनिंग इज 1। ए को क्या मल्टीप्लाई करोगे, जो इसके पास में नहीं है ना वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वी आर यहाँ पे क्या करना है एक्चुअली बेस को सिमिलर करना है। तो बेस को सिमिलर करने के लिए ए को क्या मल्टीप्लाई करोगे, जो इसके पास में नहीं है वो वाला टर्म। जैसे यहाँ पे सेम करने के लिए इसके पास में x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर चाहिए, इसके पास में एक ही ब्रैकेट है मतलब इसे x माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और x माइनस 2 से। b इंटू बी के पास में क्या है, x माइनस 1 का स्क्वायर है एक्सेप्ट x माइनस 2 तो x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। c के पास में x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर चाहिए तो ये मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, वी आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग दैट टर्म। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से ये टर्म क्या हो जाएगा, बेस का टर्म सेम हो जाएगा और न्यूमरेटर के एडिशन और बेस का टर्म जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बेस के साथ में सेम होके कैंसिल आउट, तो ये टर्म आ जाएगा। नाउ हियर अब इस टर्म में पुट कर दो x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 जैसे पुट करोगे तो ये a वाला प्रोडक्ट में 0 हो जाएगा, यहाँ पे c के प्रोडक्ट वाला टर्म भी क्या होगा 0, तो रिमेनिंग बचेगा b। x इक्वल्स टू 1 पुट कर रहे हैं तो ये 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, दैट मीन्स b इक्वल्स टू माइनस 1। अब b और c की वैल्यू मिलने के बाद में टू फाइंड द a पुट एनी वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट 2 एंड 1। 2 और 1 हमने ऑलरेडी पुटअप किए, 2 के वजह से c मिलता है और 1 के वजह से b, तो 2 और 1 को छोड़ के आप कोई भी x की वैल्यू पुटअप कर सकते, एनी वैल्यू, और जितना हो सके उतना सिंपल वैल्यू पुटअप करो ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब मुझे a फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सबसे सिंपल कौन सा है, x इक्वल्स टू 0 पुट करना, सो सीधा सीधा पुट x इक्वल्स टू 0 कर दो। अगर x की वैल्यू 0 पुट करते तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज 1। राइट साइड में x इक्वल्स टू अगर 1 पुट अप करते तो सी हियर इट इज a माइनस 1 माइनस 2 b माइनस 2 प्लस c। नाउ हियर
इट इज़ नथिंग बट माइनस ऑफ माइनस दैट प्लस ट्वाइस ए. बी की वैल्यू हमने निकाल के रखी, इट इज़ ए -1, सो इट इज़ ए +2 एंड सी. तो देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू -1. तो देयरफॉर ये ए बी सी की वैल्यूज़ को इंटीग्रेशन में पुट करके रेगुलर इंटीग्रेशन करना है जैसे हम अभी तक के करते हैं. और थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, ये जो टर्म है ना, इसका ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो इसको थोड़ा हैंडल करते वक्त देखना किस तरह से करोगे. तो ये ए बी सी की वैल्यूज़ अगर पुट करते तो वी गेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/x-1 ब्रैकेट स्क्वायर x-2 dx इज इक्वल्स टू a अपॉन फर्स्ट फैक्टर था, तो a मतलब हमारा -1. सो हियर -1 अपॉन x-1 dx प्लस b अपॉन सेकेंड इंटीग्रेशन. तो b मतलब यहाँ पे कितना है, -1. सो हियर b अपॉन x-1 ब्रैकेट स्क्वायर dx प्लस c अपॉन c की वैल्यू है यहाँ पे 1. सो हियर c अपॉन x-2 dx. फर्स्ट एंड लास्ट इंटीग्रल तो इजीली लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. इट इज़ ए माइनस लॉग ऑफ x-1 एंड लास्ट वाला टर्म आएगा लॉग ऑफ x-2. मिडल वाला जो टर्म है -1 अपॉन x-1 ब्रैकेट स्क्वायर dx. इसका क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला एक्चुअली ये लॉग क्यों आ रहा है, वी आर यूजिंग द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x dx. डिवीजन के टर्म का अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो इट इज ए लॉग ऑफ f ऑफ x. ठीक है, इस तरह से ये कन्वर्ट होता है क्योंकि f ऑफ x को t पुट अप करोगे तो f डैश x dx हो जाएगा dt और ये वाला हो जाएगा इंटीग्रेशन. सिमिलर वे ये जो टर्म है, ये ब्रैकेट वाला टर्म, ये अगर न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो f ऑफ x रेज़ टू पावर n f डैश ऑफ x dx. इसका आंसर क्या होता है, f ऑफ x रेज़ टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1. नाउ हियर इस टर्म को अगर मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करती हूँ तो ये हो जाएगा x-1 रेज़ टू पावर -2. अब ये ब्रैकेट वाला जो टर्म है इसका डेरिवेटिव है 1 dx. So here bracket term is our function जिसका डेरिवेटिव f dash is present. So it is nothing but x-1 रेज़ टू पावर n+1. तो n मतलब यहाँ पे -2 है, तो -2 + 1 is -1 divided by -1. That means answer is -1 अपॉन x-1. So इस ये जो लास्ट वाला इंटीग्रेशन है ना, उसका आंसर क्या होगा, -1 अपॉन x-1. इस वैल्यू को पुट अप कर दो. Now use the property of log. So final answer of our integration is log of x-2 divided by x-1. प्लस होगा ना मैम? Yes, it is a plus because already माइनस सिंबल था, तो ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस ऑफ माइनस क्या होगा, प्लस. थर्ड इज क्वाड्रेटिक फॉर्म में रह सकता है. तो अगर इन केस आपने डिवीजन की जो टर्म है उसके अगर लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना पॉसिबल ही नहीं, समटाइम्स उसको फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं होता है लीनियर फैक्टर्स के अंदर, तो तब हमें क्या करना पड़ता है उस क्वाड्रेटिक को सेपरेट करने के लिए. फॉर एग्जांपल हियर सपोज वी टेक f of x is a function of x divided by ax² bx plus c. और सम यहाँ पे मे भी कुछ लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ रिपीटेशन भी हो सकता है. तो लेट अस कंसिडर इट इज ए x - d. अब इसे सेपरेट करने के लिए क्या होता है, ये लीनियर फैक्टर है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जो किसी प्रॉब्लम नहीं हो वो टर्म रहेगा एज इट इज. प्लस इस टर्म के लिए क्या रहेगा, टू सेपरेट दिस टर्म यू हैव टू टेक bx plus c divided by ax² plus bx plus c. ये आपको करना पड़ेगा. ऐसे भी कुछ टर्म हो सकती है जहाँ पे f of x divided by x minus a bracket square x minus b and here cx² plus dx
नाउ हियर ये इसमें पूरे तीनों केसेस मिक्सअप हो गए, कुछ लीनियर सेपरेट भी हो सकता है, कुछ रिपीटेड है, और किसी में फैक्टर ही नहीं पड़ रहे तो वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। ये अगर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में तो a अपॉन, इसके लिए लिख रहे हो तो इट इज़ x माइनस a, अगेन द ब्रैकेट इज रिपीटेड, सो b अपॉन x माइनस a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस c अपॉन, थर्ड इज लीनियर सो इट इज ए c अपॉन x माइनस b, फोर्थ वन इज क्वाड्रेटिक तो इट इज ए dx प्लस e अपॉन cx स्क्वायर dx प्लस e. So the first example, ये जो आपके बुक्स में लिखा हुआ है दैट इज ए इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. सॉल्व दिस इंटीग्रेशन. ओके ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग सिर्फ चेक करो क्योंकि आपको ये डायरेक्टली नहीं आएगा. सी हियर, इस टर्म को फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है. हियर इस टर्म को फैक्टराइज अगर कर सकते थे तो प्रीवियस वाला फर्स्ट या सेकेंड कुछ ना कुछ मेथड अप्लाई होकर ये सॉल्व हो जाता था. नाउ हियर इट इज़ नॉट फैक्टराइजेबल, सो इस टर्म को मैं क्या करती हूँ परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखती हूँ, मतलब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. जैसे यहाँ पे भी देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आने वाला था तो इसको तो मुझे अल्टीमेटली इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इसको अगर फैक्टराइज ही नहीं कर रहे तो इस टाइप की टर्म को क्या करते हैं हम, इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अब परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अगर आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ये जो भी मिडल का टर्म रहता है ना उसको कर दो डिवाइड बाय 2 और इसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है इस टर्म में, तो ये ऑटोमेटिकली परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है टर्म. नाउ सी हियर इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस, अब यहाँ पे ट्वाइस एक्स तो ये b मतलब इसका x का कोएफिशिएंट कितना है 2, इसको करेंगे डिवाइड बाय 2 और इसका स्क्वायर जो भी क्वांटिटी रहेगी इसमें प्लस एंड माइनस करना है, तो इट इज़ ए प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2. तो देयरफॉर ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म इट इज़ नथिंग बट x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. देखो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके यही टर्म आएगा, और हियर माइनस 1 प्लस 2 it is nothing but 1. Now here this x plus 1, if we put x plus 1 is equals to t, x plus 1 equals to t, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dx equals to dt. इसका मतलब है ये टर्म हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 1, 1 इज नथिंग बट 1 स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आता है 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x बाय a. So here this is nothing but 1 upon 1 tan inverse of t by 1, but t is our x plus 1, so here tan inverse of x plus 1. This is the final answer of this integration. Plus we have to take integration constant. ऊपर भी जितने एग्जाम्पल लिए ना हर एक टर्म में क्या चाहिए था, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. We have to solve integral. Integration is x plus 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 dx. ना हियर अगेन इस टर्म को फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, चेक करो, मतलब इसके लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट होता है क्या, चेक कीजिए. अगर होता है तो वेल एंड गुड, फिर हम हमारा जो फर्स्ट या सेकेंड मेथड जो भी अप्लीकेबल रहेगा उसको अप्लाई कर सकते हैं, बट स्टिल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फैक्टराइज दिस टर्म क्योंकि इसके लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं होता है. तो अगर इस अगर लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं होता है तो ये जो न्यूमरेटर का टर्म है ना, लेट अस कंसिडर दिस न्यूमरेटर टर्म x प्लस 7 इज इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 प्लस म्यू. इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर मैंने ये टर्म इस फॉर्म में लिख दिया ना तो इसको हम सेपरेट करेंगे बेस से और इंटीग्रेट करना पॉसिबल होगा क्योंकि ये डेरिवेटिव डिवीजन का टर्म का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो वो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसी लॉजिक से क्या कर रहे हैं, इस न्यूमरेटर टर्म को डिवीजन के टर्म के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. अब कैसे होगा तो वी डोंट नो, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर टर्म प्लस म्यू. अब इसमें लैम्डा और म्यू आपको फाइंड आउट करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे देखो ये लैम्डा डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज ट्वाइस एक्स प्लस 4
म्यू एंड इट इज़ ए x + 7। अब मुझे लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर देती हूँ। तो इट इज़ ए 2 लैम्डा x + 4 लैम्डा प्लस म्यू, ये x + 7। इक्वेट द कोएफिशिएंट, तो लेफ्ट और राइट साइड टर्म ऑलरेडी ये इक्वल बता रहे हैं हम, तो इसका मतलब है दोनों क्वांटिटी अगर इक्वल है तो इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोएफिशिएंट अगर इक्वेट करते तो लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट है 1, राइट साइड में 2 लैम्डा, दैट मीन्स वी गेट लैम्डा = 1/2। व्हाट अबाउट द म्यू? सो इक्वेट द कांस्टेंट इक्वेट करोगे तो ये 7 = 4 लैम्डा प्लस म्यू, जिसमें हमने लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखी है। इट इज़ ए हाफ, सो इट इज़ हाफ इंटू 4 दैट इज़ 2। 2 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो, सो म्यू = हो जाएगा 5। अगर लैम्डा एंड म्यू दोनों की वैल्यूज नोन है तो इस ये जो है 7 x + 7 इसके जगह पे ये वाला टर्म पुट करना है जिसमें लैम्डा भी पुटअप हो जाएगा। सो हियर इंटीग्रेशन विल बी x + 7 के जगह पे ये टर्म पुटअप कर रही हूँ मैं, तो उसमें लैम्डा है 1/2 d/dx ऑफ x² + 4x + 13 plus म्यू is our 5 whole divided by x² + 4x + 13। देखो डिवीजन का टर्म यहाँ पे डेरिवेटिव अगर होने की वजह से क्या फ़ायदा होगा। अब अगर हम टर्म बेस से सेपरेट कर देते हैं तो ये वी गेट I = 1/2 कांस्टेंट आउटसाइड d/dx ऑफ x² + 4x + 13 divided by x² + 4x + 13 dx plus 5 upon x² + 4x + 13 dx. Now see here, derivative of this term present in numerator, इस टर्म का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा log of x² + 4x + 13। इसी के वजह से हमने ये न्यूमरेटर टर्म डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। नाउ हियर इस टर्म को सॉल्व करने के लिए अगेन जो अभी जस्ट प्रोसेस बताया था परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट प्रोसेस वी हैव टू अप्लाई। सो हियर न्यूमरेटर का 5 कांस्टेंट आउटसाइड, इंटीग्रेशन 1/x² + 4x। अब यहाँ पे प्लस माइनस करना है। क्या प्लस माइनस करोगे? मिडल का जो टर्म है 4x, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 2 और 2 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो मतलब यहाँ पे होगा 4 को ऐड और 4 सब्ट्रैक्ट एंड प्लस 13 एज इट इज dx। तो देयरफॉर 1/2 log of x² + 4x + 13 + 5 1/, ये जो टर्म है इट इज़ नथिंग बट x + 2 ब्रैकेट स्क्वायर एंड 4 को अगर इस 13 में से माइनस कर दोगे तो इट विल बी 9 एंड 9 इज़ नथिंग बट 3² dx। सो इस टर्म को t पुटअप करते हो तो t का डेरिवेटिव है dt, दैट मीन्स dx। मतलब अल्टीमेटली ये कैसा है, x² + a² के फॉर्म में, और x² + a² का इंटीग्रल होता है tan इनवर्स। सो इट इज़ ए 1/2, ये फर्स्ट वाला टर्म मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, ये 5 एज इट इज़ 1/a, a इज़ आवर 3, tan इनवर्स ऑफ x/a, तो x मतलब हमारा है x + 2 / 3, ठीक है। हेंस वी गेट द आंसर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। और इस टर्म को अगर ऐसे समझ में ना आए तो आप क्या करोगे, पुटअप कर दो x + 2 = t, तो इसके वजह से dx होगा dt में कन्वर्ट, जिसके वजह से इंटीग्रल होगा dt डिवाइडेड बाय, ये dx के जगह पे dt डिवाइडेड बाय t² + 3² एंड वी नो दैट इंटीग्रेशन इज 1/3 tan इनवर्स ऑफ t/3, तो t की वैल्यू ओरिजिनल पुटअप कर देना। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।